अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो MTH 623 सेक्शन इंचार्ज हैं मिसेस ज़किया रहमत। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, उसका सोल्यूशन जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको यूनिक सोल्यूशन जो है वो इसी चैनल पे मिलते रहेंगे और तमाम मैथ के असाइनमेंट्स जो है वो आपको कोई भी अगर असाइनमेंट चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, इंशाल्लाह वो मैं असाइनमेंट बना के अपलोड कर दिया करूंगा। तो हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में पैराबोलिक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो है वो बनाने थे। तो एज वी नो दैट आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इन पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमें पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। तो x इज इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, y इज इक्वल टू u v, z इज इक्वल टू z। सो दैट उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो हमने जो है वो अब इन्हीं कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करके हमने नेक्स्ट जो है वो सोल्यूशन फाइंड करना है। r इज इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इसके साथ i आ जाएगा, फिर उसके साथ j आ जाएगा और z के साथ जो है वो k आ जाएगा। अब पार्शियल r ओवर पार्शियल u। अब r का जो है वो u के लिहाज से आपने पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ जो है वो 1/2 u 2u और i आ जाएगा। v कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, प्लस उसके बाद हम u v j। इसी तरह हमने जो इसका भी डेरिवेटिव लिया 1/2 2 से कट जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो है वो u i प्लस v j। तो फिर पार्शियल r पार्शियल v। अब v के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है तो v का डेरिवेटिव लेंगे, v का डेरिवेटिव लेंगे और z जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये जब डेरिवेटिव लेंगे तो लेने के बाद आपके पास माइनस वी आई प्लस यू जे, ये वाली वैल्यू आपके पास बचेगी। अब आपने जो है वो नेक्स्ट डेरिवेटिव इसका लेना है। अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल आर पार्शियल जी, इसके जो है वो हमारे पास के बचेगा। अब आपने नाउ वी फाइंड स्केल फैक्टर। तो आप इस सिंपल इसको कह लें मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का नजर आ जाएगा। फिर एच वी इज इक्वल टू पार्शियल आर पार्शियल वी, इसकी मैग्नीट्यूड आपने निकालनी थी। तो आपके पास वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और अब एच जी जो है वो अपने मैग्नीट्यूड जब इसकी निकालेंगे तो वो आपके पास मान आ जाएगा। नाउ वी यूज द फार्मूला ऑफ लैपलेस ऑपरेटर। अब लैपलेस ऑपरेटर का जो है वो आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो फार्मूला यूज करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट अप करनी है और पुट अप करने के बाद जो है ना, ये चूंकि बहुत लेंथी है, वैल्यूज पुट की हैं और पुट करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपके पास पार्शियल स्क्वायर फाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी इज इनटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट ओवर 1 और यहाँ आ जाएगा पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी। तो ये आपके पास जो है ना वो कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स u v और z। x इज इक्वल टू हमारे पास u v cos फाई आ जाएगा प्लस u v y इज इक्वल टू u v sin फाई और z इज इक्वल टू 1/2 u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर और r इज इक्वल टू x i y j और z के जो है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो पुट अप करनी है। इसमें वैल्यूज जब पुट अप करेंगे तो आपके पास जो है ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो है वो आ जाएंगे। अब आपने पार्शियल आर पार्शियल यू लेना है, इसका पार्शियल आर यू फिर बी के साथ से, फिर आपने जी के हिसाब से जो है ना वो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। जब आपके डेरिवेटिव जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे, जब यू के आर यू जो आपने ले लिए, लेने के बाद जो है वो इसकी वैल्यूज जो है वो आपने पुट अप करनी है और पुट करने के बाद जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो रिजल्ट आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट जो है वो ये वाला इसका रिजल्ट जो है वो इसका बन जाएगा। तो हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फर्स्टली वी फाइंड f इन b a क्रॉस b। अब a क्रॉस b आपने सबसे लेना है ex ey ez। तो ax bx ay by az bz जो है ना ये वाली वैल्यूज जो है ना आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने इसका जो है ना वो डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो आप बाय रो बाय कॉलम दोनों जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो फिर आपने जो है वो इसकी वैल्यू नो वी नीड टू बी प्रूव दैट a क्रॉस b i इज इक्वल टू e i j के a j b के जो है ना आपने वैल्यूज जो है वो इसकी निकालनी थी। तो फिर इसमें जो है वो आपने इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी है। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते जाना है और सिंप्लीफाई करके जो है ना वो इसका आंसर जो है वो आपने
ले आना है। तो ये इसका जो है ना वो फाइनली आपका जो है वो आंसर आएगा, यानी A क्रॉस B जब आपका 3 लेंगे तो 3 1 3 A1 B2 प्लस E2 3 2 1 A2 B1, तो ये इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। सो फाइनली एडिंग द वैल्यू ऑफ दिस वी हैव A क्रॉस B इज इक्वल टू E I J K A J B K, तो ये जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जरा समझ के कीजिएगा, असाइनमेंट बहुत मेहनती है, तो कहीं से मसला हुआ तो आप पूछ सकते हैं।